पर पहुंचो, जैसे आप लिखने के लिए पहुंचोगे आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि यार मुझे ये चीज कैसे न कैसे करके उसके अंदर में लिखना है, जिससे कि आंसर आपका परफेक्ट बने और कम टाइम में ज्यादा मटेरियल आप डाल सको और वर्ड्स को वही यूज करना जो ऊपर मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की चीजें से दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंटेक्स्ट में क्या लिखना है। तो आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि जो आपके पास में यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट के आपके पास 1 नंबर होगा, अब बीच में जो बॉडी होगी, कंटेंट होगी, उसके 2 नंबर होगा, और जो ये ग्रामेटिकल होगा इसके भी 2 नंबर होंगे। तो आपके ये टोटल 5 बनते हैं। तो क्वेश्चन है, सेम पाई चार्ट है आपके सामने, ये पाई चार्ट है, इन दोनों का कंपैरिजन है। यहाँ पे अंडर पीपल 30 और ओवर पीपल 30, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप मुझे एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस जैसे पता है आपको 27 फरवरी को आप लोग का पहला इंग्लिश का पेपर है, तो भैया टेंशन ना लो, जितना करवा है इंग्लिश में आप वो चाहिए देख लो, आपका काम हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बता रहा हूं, जो कि ऑफिशियल एसपी के बिहाफ पे सारी ऑफिशियल है। आपको कैसे करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जिससे कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ पे 5 नंबर पूरे ले सकते हो और लेटर टू एडिटर और उनमें पूरे 5 नंबर ले सकते हो। तो आप ये देख लो, सबसे पहले ये देखो एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। आपको कोई भी डायग्राम दे देगा, 3 पाई चार्ट दे देगा, यहाँ पे आपके पास में बार ग्राफ दे देगा, लाइन ग्राफ दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपको उसके बारे में सबसे पहले चीजें जो कहते हैं कि एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज, टेबल एक्सेट्रा। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ वन शुड रिमेंबर, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब the fact in the best possible manner to cover the informations provide। it means कि आपको जब भी पूरे नंबर मिल सकते हैं, जब इतना चीज जो भी उसके अंदर में डेटा दिया हुआ है उनको करेक्ट कंक्लूजन में कन्वर्ट करना है, जब भी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से सुनना, इन्होंने पहले क्या दिया यहाँ पे कि व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ यू शुड फोकस मेन फैक्ट, आपको मेन फैक्ट पे फोकस करना है, जहां से आपको लगे कि ये पॉइंट हमारे लिए वैलिड बन रहा है, उन्हीं पॉइंट को आपको कैरी करना है। द एनालिटिकल पैराग्राफ हैज टू बी रिटन इन अराउंड 120 वर्ड्स लास्ट जाएगा। सो द पैराग्राफ मस्ट यूज क्लियर एंड द क्रिप्स ऑफ लैंग्वेज अलोंग विद द प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल विच अदर चार्ट इन द क्वेश्चंस। मतलब आपके पास कह रहा है यहाँ पे अलोंग विद प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल, मतलब कंप्लीट डिटेल जो दे रखा है उसके साथ आपको कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। ये आपके ऑफिशियल कहना है, इनके जब भी आपके पूरे नंबर आएंगे मेरे भाई, तो आप लोग चीजें समझ रहे हो क्या क्या करना है। और एक चीज और देखो, इनके फीचर्स में आपको क्या रखना है, फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना होता है, ये चीज आप समझो और उनकी डिमांड को समझो। जो वो डिमांड कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, आपने ऊपर देख लिया, आपको सीधा सीधा बता दिया कि भैया आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, जो इंफॉर्मेशन डेटा दे रखा उसी फैक्ट को यूज करना है। उसी बिहाफ पे आपको फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है ना तो ध्यान से सुनो, अगर आता भी है ना तो इसमें और खतरनाक आप मटेरियल जोड़ सकते हो। देखो भाई, इट डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, table, data, graph, clues, and it should be brief and comprehensive, including complete information at the same time. It should state fact the providing by the chart, and it is necessary to make use simple and accurate language। अब एक पॉइंट और भी देखो, इनका कहने का मतलब है कि आपको एक्यूरेट और एक बिल्कुल बेसिक से लैंग्वेज में लिखने हैं जो भी गिवन चीजें दी होगी। तो आप समझ रहे हो ना क्या डिमांड है इनकी। तो आप ध्यान से सुनो, ये ऑफिशियल चीजें कम बताएंगे आपको कोई भी, तो आपको, लेकिन हम हैं आपके लिए, तो आपको ये सारी चीजें करके जानी है। और इसमें ये भी बता दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंटेक्स्ट में क्या लिखना है। तो आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि जो आपके पास में यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट के आपके पास 1 नंबर होगा, अब बीच में जो बॉडी होगी, कंटेंट होगी, उसके 2 नंबर होगा, और जो ये ग्रामेटिकल होगा इसके भी 2 नंबर होंगे। तो आपके ये टोटल 5 बनते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप 5 में से 5 ला सकते हो। अगर ला सकते हो तो सीधा बोलना यस मैं ला सकता हूं या ला सकते हो, मेरे शेर शेरनी भाई बहन जितने भी हो, ठीक है। कमेंट लेकिन जरूर करके बताना।
ठीक है। अगला देखो फॉर्मेट की बात करते हैं। आपको पहले बताया फॉर्मेट क्या है, आपको मैंने देखो जो भी चीज़ अभी ऊपर जितने भी चीज़ बताए हैं कंप्लीट बताए हैं, अगर आपने कंप्लीट इस सेशन को देख लिया ना तो भाई आपके एक भी नंबर इधर उधर नहीं होंगे, इतनी गारंटी मेरी। ठीक है, तो फॉर्मेट देख लो। एनालिटिकल पैराग्राफ शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको? इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में। आप समझ रहे हो ना, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये पॉइंट हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको क्या रखना है भाई? अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको क्या रखना है, इनका कहने का मतलब है द इंट्रोडक्शन, यहां ध्यान सुनो, कह रहे हैं यहाँ पे द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड डिस्क्राइब इन ब्रीफ। आपको जो है ना ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। द ग्राफ इज अबाउट, किस चीज के बारे में है? इट शुड बी लाइक एंड द ओपनिंग पैराग्राफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। मतलब कि जब भी कभी भी कुछ भी, सपोज करो एक ये दे दिया यहाँ पे एक लाइन ग्राफ, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप बेसिक फॉर्मेट बताओगे कि भाई क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में है, इनमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। अगर आपको सीधा सीधा वो पॉइंट बता देना है, और अभी इसमें पॉइंट भी दे रखा है कि आपको ऐसा क्या पॉइंट लिख के आगे फॉरवर्ड करना है। समझ के बात को? तो आगे देखो ये सारी पॉइंट्स कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है यहाँ पे देखो व्हेन द राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इनका कहने का मतलब सीधा बता दिया कि भाई आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको जितना डिटेल, जितना टाइटल मिल रहा है, जितना आपको कंटेंट मिल रहा है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिर्फ उतना ही पुटअप करना, ज्यादा नहीं लिखना है। समझ गए? कह रहा डू मेंशन व्हाट इज द क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द चार्ट और द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चंस। इट इज द बेस्ट राइट इंट्रोडक्शन इन 1 और मोर 2 लाइन। कहने का मतलब है कि ज्यादा नहीं, आपको 1 से 2 लाइन में बेस्ट लाइन लिखना है जो इनका इंट्रोडक्शन होगा। तो जैसे आप बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या करना है, बॉडी पैराग्राफ ध्यान से सुनो, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। दिस इज द पार्ट, ध्यान सुनो क्या कह रहा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन क्वेश्चंस। इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो मतलब बॉडी वाले पार्ट में आपको जितने भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया होगा वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको उसमें पेस्ट कर देना है, और 120 वर्ड तक नीट एंड क्लीन ले जाना। एक छोटा सा पाई चार्ट भी बना देना, जो भी आए। वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बार पाई चार्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हो गया। द बॉडी कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और 3 सब पैराग्राफ विच मेक इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब कह रहा है यहाँ पे आपको जो मेन पैराग्राफ लिखोगे उसको भी 2 से 3 में तोड़ देना, जो कि यहाँ पे इजी टू रीड द अंडरस्टैंड। जितने भी एग्जामिनर है उनको रीड करने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, तो आपके पूरे नंबर बन सकते हैं। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो अगला पॉइंट देखो, ये तो पॉइंट इसी से रिलेटेड कह रहे हैं। आपको मेंशन करना है क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्लियरिटी कितना है, कनेक्टिविटी कितना है, ये सारी चीजें हैं। आपको ध्यान से सुनते जाने कि यूजफुल टिप्स फॉर द राइटिंग पैराग्राफ। कह रहा है यहाँ पे फॉर एन इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। जितने भी फ्रेजेस हैं, आपको जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन सपोज करो बार चार्ट ग्राफ आ गया, लाइन आ गया, पाई चार्ट ग्राफ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उनमें से कुछ एक इंट्रोडक्शन, जैसे उन्होंने बोला 1 से 2 लाइन में शुरू करना है, तो आप इनमें से कोई भी लाइन लेके अपने मनपसंदीदा लाइन लगे वो लाइन वहां पे चिपका सकते हो, और जिससे एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे को बहुत अच्छे लेवल की चीजें आती हैं। तो मेरे भाई उसमें क्या चीज है, द चार्ट गिवन अबव द डिस्क्राइब। आप ये भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, जो ऊपर दिया है इसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। द टेबल सजेस्ट, अगर टेबल सजेस्ट कह रहा है, द लाइन ग्राफ शो, ये लाइन ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, अगला पॉइंट है कि यहाँ पे द डेटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो आप लोग ना ये पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर लो, और जितने भी इंट्रो लिखोगे 1 से 2 लाइन में आप इसको चिपका देना कि द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जिस चीज के बारे में आपको डिटेल दिया होगा 2 लाइन का बना देना, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब बाद में आपको फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड यूज फ्रेजेस लाइक, अगर आप मान लो कि ग्राफ के अंदर में यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ या बारग्राफ बना देता हूँ, एक पाई चार्ट बना देता हूँ, यहाँ पे इनमें से कुछ भी चीज अगर आप लेवल ऑफ हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, और मतलब फ्लो सिक्युलेट हो सकता है, स्टार्टिंग टू श्योर हो सकता है, स्टार्टिंग टू फॉल हो सकता है, गिर भी सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है, स्लाइटली थोड़े ड्रॉप डाउन हो सकता है। आपको मतलब क्या है,
फ्रेजेस लिखने हैं, मतलब उस वर्ड को उसमें यूज़ करना है। जैसे मान लो कोई डेटा है, यहाँ पे 5 है, 5 से 4 हो गया, इनका कंपैरिजन करा रहे हो तो आप सीधा लिख दोगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन, मतलब हल्का सा क्या हुआ, जो ए है ये बी के कंपेयर में क्या है, एक प्लस में है, और जो बी है ए के कंपेयर में क्या है, एक मतलब माइनस में है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, तो आपको इन सब पॉइंट्स से यूज़ करना है जिससे कि आप बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख पाओ। ये सीबीएसई खुद ही कहती है भैया ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास में और इन पॉइंट्स का आप यूज़ करो और आपको पता चलेगा सॉल्व क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये सॉल्व क्वेश्चन में आप लोगों ने जितने भी देखे हैं मेरे भाई बहन, आप लोगों ने ऊपर तक जितने भी पढ़े हैं, ये सारे सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉल्व क्वेश्चन है आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन है बिलो द ग्राफ गिवन शोइंग द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ये सारी चीज़ें दिया है जो कि 91 से लेकर 2000 मतलब 21,001 तक दिया हुआ है। राइट एनालिटिकल पैराग्राफ आपको 100 से 150 बोला गया है, लेकिन आप 1-2 यहाँ पे 120 वर्ड ही रखना। ये बात समझ गए? यहाँ पे जब ये टर्म्स हो जाएंगे आपको सीधा सीधा यहाँ पे डेटा को समझना है कि मेरे भाई डेटा में क्या क्या कह रहा है। आप देख लो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ये आपका बर्थ रेट है, जो ये रेड वाला है ये आपका डेथ रेट है। आपको ये समझ आना चाहिए ये 0 पे यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है। 1921 में जो हमारे पास यहाँ पे डेथ रेट थी ये 20 थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखा जाता है जो बर्थ रेट था ये भी कितना था हमारे पास, एक चीज़ देखा जाए तो 1961 और यहाँ पे 1961 और 1921 में ये 40 साल के दरमियान में मतलब 2020 पे डेथ रेट थे। 2000 यहाँ पे बर्थ रेट 2041 में ज़्यादा थे, डेथ रेट कम थे। मतलब आपको किसी भी कंडीशन में इनको अच्छे तरीके से समझना है कि आपको क्या लिखना है। ऊपर जो भी पॉइंट था ये दिमाग आपको ना क्लैरिटी हो जाना चाहिए। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचो, जैसे आप लिखने के लिए पहुंचोगे, आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि यार मुझे ये चीज कैसे न कैसे करके उसके अंदर में लिखना है जिससे कि आंसर आपका परफेक्ट बने और कम टाइम में ज्यादा मटेरियल आप डाल सको और वर्ड्स को वही यूज करना जो ऊपर मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की चीजें से ना क्या करते हैं ना आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ये देखो इन्होंने क्या आंसर लिखे हैं, आपके सामने आंसर्स भी बता देता हूं। द ग्राफ शो द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टू 21,001। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सिंस 1901 द बर्थ rate had remained more than the death rate until 2041. Birth rate was 20,000 in 1901 and the started increasing gradually. It peaked in 1961. देखो पिक वर्ड इन्होंने पहले का यूज किया जो उन्होंने ऊपर बताया, to around 65,000 from 1961. Birth rate has fluctuated मल्टीपल टाइम्स, बर्थ रेट जो है अप एंड डाउन होता रहा। इस तरह के ये सारी पॉइंट्स आपने जितने भी डायग्राम आपने बॉक्स में से निकाले हैं, जो भी रेट दे रखे हैं, जो भी ईयर दे रखे हैं, यहाँ से आपके सारे बन जाएंगे मेरे भाई बहन। आप लोग यहाँ से देखते जाओ और नीचे लिख दिया और आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। जिस तरह से मैंने आपको 5 लेटर बता दिए थे ना कि 5 लेटर वीडियो जरूर डले होंगे, 5 देख लेना, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ का दे रहा हूँ, ये आप इनको प्रैक्टिस कर लो, 10 नंबर आपके पूरे पूरे हाथ में हो जाएंगे मेरे भाई। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से ये देखो, पाई चार्ट है, 2 के बीच में कंपेरिजन है। तो आपके सामने 2, एक ये ड्राइविंग टू वर्क दे दिया, एक साइकिलिंग टू वर्क दे दिया है। ये बात समझ गए। दूसरा आपके सामने कुछ ऐसे सिंपल फीचर्स डेटा है जो आपके सामने पाई चार्ट के रूप में दिया हुआ है। तो ये भी आपके सामने एक पाई चार्ट वाला फॉर्मेशन है, तो आपको ये भी करके जाना है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, समझ गए। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन है, सेम पाई चार्ट है आपके सामने, ये पाई चार्ट है, इन दोनों का कंपैरिजन है। यहाँ पे अंडर पीपल 30 और ओवर पीपल 30, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने जीवन का सक्सेस मिशन, जो अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हो, कौन सा ईयर रखना चाहते हो, अबव 30 या बिलो 30, बिलो 30 में 18+ भी हो सकता है, कौन सा रखना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए कि भाई मैं अंडर 30 के अंदर बहुत सक्सेसफुल इंसान बनूंगा या इंसान बनूंगी, क्योंकि आप लोग भाई हमारे वॉरियर हो, चैंपियन हो। आग लगा दो बढ़िया तरीके से, कमेंट सभी बच्चों का होना चाहिए, समझ गए शेरों, लंका लगा दो सही से पर भाई। तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से आगे क्वेश्चंस करना है। ये एक पॉइंट्स था जो मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो आप लोग बताओ, पूरे 10 नंबर यहाँ पे आपके 10 में से 10 हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक यहाँ पे लेटर ले लिया आपने और लेटर हो गया, और आपका यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया। तो ये पूरे पूरे 10 हो गए। तो मेरे भाई बहन आप लोग से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि कभी भी आप लोग इधर उधर में टाइम वेस्ट मत करो, आप पूरा समय आप अपने पढ़ाई को दो, क्योंकि पढ़ाई इस टाइम सीरियसनेस से करो, क्योंकि अब वक्त कम बचा है
है। और आप लोग टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना उतना करके जाना, आपके एक एक पेपर में डाउनलोड होगा, ये पक्की बात है। लेकिन भैया आप लोग को शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक आपको पास अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, समीर-शाह18 लगा देना, आपको मिल जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, वीडियोज आती है, वहाँ पे पहले पब्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग के सामने टेंशन खत्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों आग लगा दो, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दुश्मनों के यार दोस्त में शेयर जरूर कर देना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।